हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा वीडियो बना रखा है 9 भाग में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट का, घन और घनमूल। ठीक है, तो पीछे हमने वर्ग निकाला था, स्क्वायर निकाला था। स्क्वायर में क्या होता है, नेचुरल नंबर का 2 बार गुना करना होता है। स्क्वायर का मतलब रेज टू पावर 2, यानी उस संख्या का 2 बार गुना। अब हम करने जा रहे हैं क्यूब निकालने जा रहे हैं, यानी संख्या का 3 बार गुना। जैसे 1 का 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, एक ही होगा। 2 का क्यूब होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे ही 3 का 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27। 4 का 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब 64 आ गया। 5 का क्यूब, 5 को 3 बार गुना करते, 5 में से 25, 25 बचे 125। ऐसे ही 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 में 6 से गुना कर दो, 2 से 16। 7 क्यूब हमारा हो जाता है 343, 343। 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। ठीक है, ऐसे ही 11 क्यूब होता है 1331। 12 क्यूब 1728। 13 क्यूब 2197। 14 क्यूब 2744। 15 क्यूब 3375। 16 क्यूब 4096। 17 क्यूब 4913। 18 क्यूब 5832। 19 क्यूब 6859। और 20 क्यूब 8000। बस 20 तक याद कर लो, और 21 का याद कर, 21 और 25 का याद कर लो। ये होगा 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। 22 का 10,648। 23 का क्यूब 12,167। 24 क्यूब 13,824। और 25 क्यूब 15,625। तो 21 और 25 का याद कर लेना, यानी 1 से लेके 20 तक, और आगे 21 और 25 का कर लेना याद। इसको याद करना जरूरी है। यदि आपको याद हो गया अच्छी तरह से, फिर आगे के सवाल बहुत तेजी के साथ कर सकते, क्योंकि जहाँ में 14 क्यूब है याद है, फटाफट लिख देंगे। नहीं तो पहले 14 का क्यूब ही निकालना पड़ेगा गुना करके, तो समय की बचत होगी और आगे स्पीड बढ़ेगी। तो इसे याद करने से ये फ़ायदा होगा। तो इसको कोशिश करना कि याद कर लो, याद हो जाता है आराम से। 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाता। अब हम निकालते हैं क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट की संख्याओं का क्यूब कैसे हम निकाल सकते हैं। यही संख्या है, ये 2 डिजिट का, इसे कैसे, अब इतना है तो इसका कैसे हम फटाफट निकाल सकते हैं। फिर 3 डिजिट का निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है 2 डिजिट के, यानी 2 अंकों की संख्या का घन निकालने का एक फार्मूला होता है इस क्यूब निकालने का, ए बी का। ए क्यूब 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यूब, यानी पहले वाले पे ए क्यूब और लास्ट वाले पे बी है ना, बी क्यूब। मान लीजिए 2 डिजिट हमारा ए और बी है, तो पहले का क्यूब और बी का क्यूब लास्ट में, बीच में होता है 3a² बी 3ab²। ये जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 3b क्यूब। ये फार्मूला तो हम जानते ही हैं, तो समझ वही लग रहा है इसमें फार्मूला, इसको क्यूब निकालने का वही वाला फार्मूला। देखिए यहाँ पे सेम वही है, तो यहाँ पे सॉरी प्लस में स्लैश डाल रहा है।
ठीक है। तो अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये क्यूब तो आगे साइड से पहले निकाल लो, लेकिन जब डिजिट लिखेंगे ना तो पीछे से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका कैरी फॉरवर्ड कैरी होगा वो अगले में चला जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। इसका कैरी कोई बनता है तो उसके अगले में जुड़ जाएगा, इसका कैरी होगा वो उसके अगले में जुड़ जाएगा। इसीलिए पीछे से दाई तरफ से लिखते हैं, यानी राइट साइड से लेफ्ट को लिखते जाते हैं। ठीक है, तो एक तो सवाल करते हैं, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे 10 का 10 से ही शुरू करते हैं। जैसे 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है ना, 1000। तो कैसे इस फार्मूले पे लगा के निकालो, कैसे निकालो? ये पहला ए है और दूसरा बी होता है। ए क्यूब यानी ए क्यूब हो गया। फिर 3a² बी, तो 3a² यानी ए का स्क्वायर। ए हमारा एक है और 0 बी है। 3a 0 आ गया गुना में तो वो 0 ही बन जाता है। उसी तरह से 3ab², तो बी 0 है तो ये गुना करेंगे तो गुना में कितना बड़ा भी गुना हो उसमें एक भी 0 आ गया ना मल्टीप्लाई में, यानी गुना में, तो वो 0 हो जाता है। फिर बी हमारा 0 है तो 0 का क्यूब 0 ही होगा। अब अब राइट साइड से आप लिखना चालू कर दो। 0 0, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, और एक का क्यूब कितना होता है? ये आ गया ना 1000। ये देखिए 10 का क्यूब 1000 है। हम 11 का लेते हैं। 11 का क्यूब कितना होगा? क्यूब निकालिए। ए का क्यूब, ए और बी दोनों एक ही है, ए भी एक है बी भी एक है, तो ए क्यूब यानी 1 का क्यूब। 3a²बी, 3a²बी 3 हो गया। a² हमारा एक ही है तो एक ही होगा, बी भी एक ही होगा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। फिर अगला 3ab², तो ए और बी एक ही है। 3 ए यानी एक, b² यानी ए का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये आपका आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर अगला बी बी क्यूब, फिर अगला है बी क्यूब। बी हमारा एक है, एक का क्यूब एक ही होता है। अब राइट साइड से लिख लीजिए 1 3 3 1, तो 11 का क्यूब कितना आता है? 1331। ये हमारा आंसर आ गया। अब लिखिए 12 का क्यूब निकालिए। 12 का क्यूब, ए क्यूब यानी एक का क्यूब, फिर 3a² बी यानी 3 गुना a² यानी एक का स्क्वायर बी। चलो गुना डालो या डॉट डाल दो यहाँ पे, तो गुना ही होता है। चलो गुना ही कर देते, गुना 3a² बी यानी बी हमारा 2 है। फिर इसी तरह से 3 डॉट डाल दो, ये यहाँ पे जो इसके बराबर में डालते हैं गुना होता है। 3a यानी एक, b² यानी बी हमारा कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर, दो सॉरी 3b³, तो b³ सॉरी गलती से लिख, a³ 3a²बी 3a², ठीक तो था, यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा। और फिर लास्ट में b³ बी यानी 2 की क्यूब। ठीक है, अब निकाल दीजिए इसको। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए क्यूब याद होने से ही है, सीधा हम लिख दिए 8। 3ab², 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो ये आ गया 12, यहाँ पे आ गया। अब ये गुना करिए, 3 का स्क्वायर एक ही होता है, 3 3 दूनी 6 हो गया। और ए क्यूब कितना होता है? ए क्यूब
1 ही होता है। अब इसको लिख दीजिए सीधा, राइट साइड से लिख दीजिए। ये हो गया पहला 8 है, ये 1 डिजिट में लिखना है, कोई कैरी नहीं। 12 का 2 लिख देंगे, एक बच गया, कैरी हो गया, वो अगले में चला जाएगा, ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 में 1 जाके जुड़ जाएगा 7, कोई कैरी नहीं, और 1 का 1। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। टेबल में भी लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से कितने आसानी से निकल रहे हैं। ये तो अभी अब पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो सीधा मन में रखो और लिखते हुए चले जाओ। बी क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 लिख दिया। 3a² बी यानी a² 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। मन में रख के कर लेंगे। अभी फ़िलहाल में लिखो, ताकि तो या फॉर्मूले भी अच्छी तरह याद हो जाए, उसके बाद तो मन में निकालते रहो, आंसर निकालते रहो। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट का रिजल्ट थे। इसके बाद हम निकालते हैं 13 क्यूब। 13 क्यूब, ए क्यूब यानी एक, ये हमारा ए 1 है और बी 3 है। ए क्यूब यानी 1 का क्यूब, 3a² बी, 3a² मतलब 1 का स्क्वायर, बी यानी 3, इस तरह से 3ab², 3a यानी 1, b² यानी 3 का स्क्वायर हो गया। फिर बी क्यूब यानी 3 का क्यूब, अब निकाल लीजिए। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3 निकम 3, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 निकम 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 27, 27 लिख दीजिए। 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27। अब राइट साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। ये सिंगल डिजिट में लिखते हैं तो 7 लिखेंगे, ये 2 कैरी चला जाएगा। 27 में 2 जुड़ेगा, कितना बनेगा? 29। हासिल 2, 9 में 2 जुड़ेगा 11, 1 हासिल में 2, 2197 13 का क्यूब होता है। इसी तरह से 14 का क्यूब निकालिए। 1 क्यूब 3a² बी यानी 4, 3a b² 4 का स्क्वायर, और बी क्यूब यानी 4 क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये तो लेफ्ट साइड से भी लिख लो, क्योंकि हासिल तो हम बढ़ा नहीं रहे, तो लास्ट में करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 16 हो गया, ये 4 का स्क्वायर, तो 48, और 4 का क्यूब 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब तो राइट साइड से लिख लो, 4 हासिल 6, 48 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1 2, तो 2744 14 का क्यूब होता है। इस तरह से 15 का निकालिए। 1 क्यूब 3a² बी यानी 5, 3a b² यानी 5 का स्क्वायर, फिर बी क्यूब यानी 5 का क्यूब, बस निकाल दीजिए। 1 यह आ जाएगा 3 3 3 3 5 15, यह हो जाएगा 3 25 25 3 75, और 5 का क्यूब 125, 5 5 25 25 25 125। अब राइट साइड से लिखना चालू कर दीजिए। 5 एक डिजिट में लिखना है, 5 12 अगले में चला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 75 12 कितना हो गया? 85 6 87, 87 के 7
हासिल 8, 15 8 23, 23 के 3, हासिल 2, 2 और 2 ही इसमें हासिल चले आएंगे, 2 और 1 3, तो 15 का क्यूब होता है 3375। अब इसी तरह से 16 का निकालिए, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब 1 क्यूब 3 A² यानी 1 का स्क्वायर, बी यानी 6, फिर 3 A यानी 1, B² यानी 6 का स्क्वायर, और लास्ट में बी क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 क्यूब निकाल लेंगे। 1 का क्यूब 1, 3 एकम 3, 3 6 का 18, 3 एकम 3, 6 6 36, 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 1 और 3 3 9 और 1 10, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 216 लिख दीजिए, ठीक है। और अब राइट साइड से लिख लीजिए, सिंगल डिजिट में लिखना है 6 का 6, ये 6 लिख लिए, ये हासिल इधर अगले में चला जाएगा 21, तो 108 में 21 जोड़ेंगे तो 108 में 21 और 8 29, 29 के 9, हासिल 2, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, हासिल 2, 2 और 1 3, पूरी 108 है ना, ये तो हो गया 108, 108 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129, 129 के 9, हासिल 129 है ना, तो हासिल 12, 12 12 18 में जुड़ेगा, 18 12 कितने हो गया, 18 12 30 हो गया, 30 के 0 हासिल 3, और 3 और 1 4, तो 16 का स्क्वायर 496 होता है, ये हमारा आंसर आ गया इसका, 16 का क्यूब ये आ गया। अब इसी तरह से 17 का क्यूब निकालिए, 17 क्यूब, ये 1 ए है 7 बी है, ए क्यूब यानी 1 का क्यूब, 3 A² यानी 1 का स्क्वायर, बी इंटू बी यानी 7, फिर 3 A यानी 1, B² यानी 7 का स्क्वायर, पॉन 7 का क्यूब, बी क्यूब यानी 7 का क्यूब, तो अब निकाल लीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का 3 7 21, 21 हो गया, फिर एकम 3 7 7 49, 49 में 3 के गुना करेंगे तो कितना हो गया, 50 कर लो, 50 दिए 150, उसमें 3 कम कर दो, 147 आ गया, 147, और 7 का किंग कितना होता है 343, 343, ये होता है। अब राइट साइड से एक डिजिट में लिखना है, चालू कर दीजिए, 3 हो गया, ये 3 हो गया, और 147 में 34 जुड़ जाएगा, 147 में 34 जुड़ जाएगा, कितनी हो गया 147, 147 34 जोड़ दो, 11, 7 1 8, 181 के 1 हासिल 18, ये 21 18 को जोड़ लो,
ये 18 हासिल हो जाएगा। तो 21 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18 9 3 39 हो गया। 39 के 9 हासिल 3, 3 एक में जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। 4913, 17 का स्क्वायर 4913 होता है। अब आ जाइए अगला 18 पे क्यूब। 18 पे क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3a² बी, बी यानी 8, फिर 3ab², ए यानी 1, b² यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 8 क्यूब, बी क्यूब यानी 8 क्यूब, बी का जब 8 है हमारा। अब लिख लीजिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 3, 3 8 24, 24 हो गया। इन तीनों को गुना करेंगे तो अच्छा, और 3 का 24। अब इसको गुना करिए, 8 8 64, 64 में 3 से गुना करिए, 64 में 3 से, 3 से होकर 12, 3 से 18 और 1 19, तो 192 आ गया। 192 लिख लीजिए, 192। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 लिख, इसीलिए कहते हैं कि भी याद याद कर लीजिए, उसमें और आपको तेजी आएगी। अब राइट साइड से एक एक डिजिट लिखते जाइए। तो ये हो गया 2 51, 192 में 51 जुड़ जाएगा, तो 192 में 51 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एंड 4, 243 आ गया। 243 के 3 हासिल 24, 24, 24 को 24 में जोड़ दिए 48, 48 के 8 हासिल 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा, अगले में हासिल तो 5 हो जाएगा। तो 18 का क्यूब कितना आ गया हमारा, 5832। ऐसे ही 19 का क्यूब निकाल लीजिए। 19 का क्यूब 1 क्यूब और 3a² बी यानी 1 का स्क्वायर, बी यानी 9, 3a यानी 1, b² यानी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर लास्ट में बी क्यूब यानी 9 का क्यूब, ये निकालिए। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का 3, 3 में 27, 27 लिख देंगे। फिर 3 एकम 3, 9 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 एकम 3 और 8 है, 3 8 24, 243 आ गया। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हमारा 729 होता है, 729 लिख दीजिए। अब राइट साइड से एक एक डिजिट लिखते जाइए। 9, ये हो गया आपका 9, 9 हो गया 72, 72 अब 243 में जुड़ जाएगा, 243 में 72 जोड़ के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 11 3, 315 आ गया। तो 315 का 5 हासिल 31, 31 अब 27 में जुड़ जाएगा, 27 और 31 में जोड़ लीजिए, 27 31 8 5 58 हो गया, 58 हो गया। तो 58 के 8 हासिल 5, 5 अगला हासिल अगले में जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, यानी 6859। 19 का स्क्वायर 6859 होता है। 20 का तो 20 का तो वैसे भी निकल जाएगा मुंह से, इसको नियम से निकालने का है। चलो फिर भी इस पे लगा देते हैं, ये फार्मूले से निकालते हैं। 1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब,
2 का क्यूब, 3a² यानी 2 का स्क्वायर, बी बी यानी 0, 0 गुना होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर 3a, ए यानी 2, सॉरी 2, 2 b², b² मतलब 0 का स्क्वायर, और 0, फिर b³ यानी 0³। तो ये करेंगे तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है। ये गुना में एक भी 0 आ जाए तो वो 0 बना देता है उसको, सीधा लिख दो, यहाँ भी 0 आएगा। 0 का क्यूब भी 0 ही होगा। हम राइट साइड से 1 0, 2 0, 3 0 और 8 के 8, तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है।